तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे, जिंदाबाद होगे, ज़बरदस्त होगे। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ और बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश में बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है बहुपद सीखने के लिए। ओके देखो, मैं जैसे खड़ा हूँ तो मेरा ये जो लेफ्ट वाला हैंड है इस तरफ पूर्व है और मेरे राइट हैंड की तरफ पश्चिम है। मेरे राइट हैंड की तरफ पश्चिम है और ये जो अपर वाला होता है अपर से उत्तर हो गया और जो नीचे वाला होता है वो साउथ पोल होता है, यानी कि दक्षिण पोल होता है। पूर्व में हमेशा एक्स होता है। पूर्व में हमेशा क्या होगा? एक्स होगा। पश्चिम में हमेशा क्या होता है? पश्चिम में हमेशा एक्स डैश होता है। ठीक है। उत्तर में हमेशा वाई और दक्षिण में क्या होगा? वाई डैश। अच्छा, ये वाई डैश और एक्स डैश क्या है? इस बात को समझने के लिए आप देखो, यहाँ पे जो बीच में होता है ये होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। ठीक है। अगर इसके आगे जाओगे तो संख्याएं पॉजिटिव मिलेंगी। 1 2 3 4 5। ओके। अगर आप इसके जस्ट अपोजिट जाओगे एक्स डैश की तरफ तो आपको संख्या ऋणात्मक मिलेगी। -1 -2 -3 -4 -5। अभी जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ोगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है आपको। बहुत अच्छे से सीखो इसको। ठीक है। अब अगर आप उत्तर दिशा की तरफ यानी कि y की तरफ जाओगे जहाँ पे y डैश नहीं है तो वहाँ आपको पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेंगी? आप बोलोगे सर पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी। अगर आप y डैश की तरफ जाओगे तो आप बोलोगे कि सर निगेटिव संख्याएं मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेगी मेरे बच्चे, मेरे बालक? निगेटिव संख्याएं मिलेंगी। बहुत बढ़िया, निगेटिव संख्याएं मिलेंगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई कि जो आपका ये तीर है चार कोने वाला, इसमें इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है, ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है। पूर्व की तरफ हमेशा x, पश्चिम की तरफ हमेशा x डैश और y की तरफ हमेशा धनात्मक संख्याएं रहेंगी। उत्तर की तरफ y होगा, दक्षिण की तरफ y डैश होगा और y डैश कैसा होगा? आप बोलोगे ऋणात्मक होगा। ओके फाइन, अब आगे बढ़े। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? पूरा क्लियर? ओके, अब आगे। ठीक है। अब मैं सीधे राजीव प्रकाशन पे प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आगे की प्रश्नावलियां भी मैं सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए और चैनल को क्या करना है जानते ही हो। जिससे तुम हमेशा रेगुलर बने रहो वो चीज़ आप कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 कैसे सॉल्व होगा इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। x के लिए, px के लिए कोई मतलब ग्राफ खींचा गया है पहले से, उसमें बताना है कि px के कितने शून्यक होंगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल, बहुत ही आसानी से समझना आप लोग। इस तरफ क्या होता है? x होता है, इस तरफ क्या होता है? x डैश होता है और यहाँ पे नीचे क्या होता है? y डैश एंड अपर में क्या होता है? y। ठीक है। आपका चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर px के लिए किसके लिए शून्यक बताना है? px के लिए क्या बताना है? शून्यक बताना है। ठीक है, क्या बताना है? शून्यक। शून्यक वो मान होता है जिससे कोई भी समीकरण अगर उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे या वो वैल्यू पुट करेंगे जो उसका शून्यक होगी तो पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर px के लिए जो शून्यक होगा, आप देखो x पर कहीं पे टच कर रहा है, x डैश पे कहीं पे टच कर रहा है, कहीं पे टच नहीं कर रहा है। तो px के अक्ष के लिए जो शून्यक होगा वो कितना होगा? यहाँ पे जीरो।
कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि यहाँ पर x और x डैश अक्ष पर कोई भी रेखा टच नहीं कर रही है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यहाँ पर जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, मैं तिबारा कह रहा हूँ, जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेगी तब तक कोई भी शून्यक नहीं होगा px के लिए। बात समझ में आ गई? ऑल क्लियर? अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, मैं दूसरे सवाल पे चलूँ। दूसरा सवाल, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, px के लिए शून्यक ज्ञात करना है, और ये एक का दूसरा सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल है, ठीक है। आप बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पर x के अक्ष पे एक बार रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए यहाँ पर px के लिए जो शून्यक होगा वो कितना होगा, आप बताओ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, एक क्या है, ये एक है शून्यक। बात समझ में आ रही है? एक क्या है? शून्यक है। ओके, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप सारे सवाल कर लेना। मैं चलूंगा प्रश्नावली 2.2 पे। चलिए, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 आपका जो पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, यहाँ पे आपको कई बातें सीखनी होंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो आपको सिखा देता हूँ, देन आप लोग खुद वो सवाल कर लोगे। को शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? ये आपको फाइंड करना है, शून्यक आपको फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद शून्यक के बाद आपको क्या करना है, आपका जो गुणांक है, गुणांक और यहाँ पे जो शून्यक है, शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ओके, गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। ऑल क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे जो शून्यक है वो हमने बता दिया अल्फा और बीटा होता है। अब जैसे आपका समीकरण लिखा हुआ है ax² + bx + c, तो यहाँ पर जो गुणांक होगा वो क्या होगा, यहाँ पर a गुणांक है, यहाँ पे b गुणांक है, और यहाँ पे क्या गुणांक है? c गुणांक है। ये आपके समीकरण के लिए, समीकरण में जो ये a है ये कोई संख्या होगी, b कोई संख्या होगी, c कोई संख्या होगी, ये आपका गुणांक है। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार वो सवाल आपके सामने लेता हूँ जो सवाल आपके प्रश्नावली में दिया गया है, x² - 2x - 8। पहले मैं इसको मिटा दूँ। 8 x² - 2x - 8। ठीक है, ये आपका एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ओके, जहाँ पे कई सारे पद हैं। ये हो गया एक पद, दूसरा पद, और ये आपका तीसरा पद हो गया। यहाँ पे कितने पद हैं? आप बोलोगे 3 पद है। और ये कौन सा बहुपद है? तो ये द्विघातीय बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप a, b और c का मान, a, b तथा c का मान कैसे ज्ञात होगा? तुलना करोगे ax², ठीक है, + bx + c से तुलना करोगे। क्या करोगे? तुलना करोगे। जब तुलना करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा x² 1x², ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा देखो -2x - 8। तो यहाँ पर जो a का मान प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। b का मान जो प्राप्त हुआ वो -2 प्राप्त हुआ, एंड हमें c का जो मान प्राप्त हुआ वो -8 प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? c का मान जो प्राप्त हुआ वो -8 प्राप्त हुआ। ओके, हालांकि इसमें मैं पूरी प्रश्नावली नहीं सॉल्व करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको वन शॉट दे रहा हूं कि आप इससे थोड़ा सा समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे अब आपको फाइंड करना है अल्फा और आपको फाइंड करना है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा फाइंड कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 8 का गुणा 1 से करोगे तो 8 एकम 8, तो इस तरीके से अगर मैं 4 का गुणा 2 से कर दूं तो 8 प्राप्त हो जाएगा और 4 में से 2 अगर घटा दूं तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, फिर ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस 2x माइनस हो जाएगा 8। एंड देन यहाँ पे इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने पे यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x माइनस कितना बचेगा, 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 और क्या आ गया x माइनस 4। ओके, तो सबसे पहले आप x प्लस 2 बराबर 0 करोगे, x बराबर क्या प्राप्त होगा -2, जो कि किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब फिर x माइनस 4 बराबर क्या करोगे, x माइनस 4 बराबर क्या करोगे, 0 करोगे तो यहाँ पे x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आप बोलोगे 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब हमें क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू प्राप्त हुई है -2, ठीक है, -2। बीटा की वैल्यू प्राप्त हुई है +4। अब यहाँ पे -b, इधर आ जाओ तो -b, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा -2 क्योंकि b का मान -2 है। ठीक है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद आप a की वैल्यू लिखोगे, a की वैल्यू कितनी है, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये संबंध स्थापित होता है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा कितना है, -2 है, बीटा कितना है, आप देखो ना, बीटा कितना है, 4 है, C की वैल्यू कितना -8 है, A की वैल्यू 1 है। 4 का गुणा -2 से करोगे तो -8 प्राप्त हो जाएगा। देन यहाँ भी -8, आपका जो L है वो RHS के बराबर है। ठीक है, LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ भी संबंध के सत्यता की जांच हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं बार बार आपको समझाने का मतलब ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ इसे। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे सवाल लगाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल था। बाकी के जितने सवाल हैं आप खुद से करिएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्नावली के दूसरे सवाल का पहला सवाल आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके सारे सवाल आप लोग खुद से करोगे। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे सवाल करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं आ पाएगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। प्रश्न संख्या दूसरे का पहला, हालांकि गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, 1/4 और दूसरी वैल्यू है -1। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक बहुपद ज्ञात करना है इन दोनों वैल्यूज के साथ। यहाँ पर जो 1/4 है वो किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। जो -1 है वो किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तब हमको जो बहुपद ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² को ऐसे ही रहने देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पे -1/4 ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। देन हम इसको लिख सकते हैं x² -1/4 x
ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 दिख रहा है आपने, अगर मैं सभी में 4 से गुणा करवा दूँ, सभी में किससे गुणा करवा दूँ, 4 से गुणा मैं इसमें भी करवा दूँ, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x/4 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। देन हमारा जो बहुपद ज्ञात होगा 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप एक बार फिर से इसे देखो और इसी तरीके से आपके अगले सारे सवाल लगेंगे। आप सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो किसका देखना चाहते हो कमेंट में आप बता दीजिए, हम उसी का वीडियो बना देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए सहृदय धन्यवाद और जय हिंद, नमस्कार।